अहंकार जो है कि आई एम द बॉस, उस अहंकार को भी चूर चूर करना चाहते। दरअसल इस पूरे प्रकरण को यदि आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि हाल के दिनों में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखाओं को बार बार लांघा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खुद को संसद से भी सुप्रीम समझने की कोशिश की है, जिस तरह से हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी घरेलू नौकर समझ करके उसे भी आदेश जारी कर दिया। इस देश का राष्ट्रपति सुप्रीम है, इस देश का राष्ट्रपति देश का नंबर 1 नागरिक है और उसके खिलाफ कोई आदेश इस देश में नहीं दे सकता। भारत के राष्ट्रपति को इतनी अधिकार है कि उसके खिलाफ आप किसी भी ढंग का कोई अधिकार आदेश कोई नहीं दे सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमाओं को लांघते हुए भारत के राष्ट्रपति तक को आदेश दे दिया। और ये कोई सीजीआई ने नहीं दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक सामान्य जज ने निर्देश दे दिया कि राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर आदेश जारी करे, वरना उसके अधिकार के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। ये लक्ष्मण रेखा लांघना था। कई ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पास कानून को रौंदते हुए नजर आया। हर मामला जो संसद में पास हुआ उसे सुप्रीम कोर्ट ने रौंदने की कोशिश की, जबकि सुप्रीम कोर्ट यदि इस पूरे मामले में देखे तो सिर्फ मौलिक अधिकार यदि किसी मामले में नष्ट हो रहा है उसी को छूने की स्थिति में होता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि इस देश की अदालतों में क्या कुछ हो रहा है आप तो जानते ही हैं, ये बात उन्हें संसद में कहना पड़ा। हाल के दिनों में जिस तरह से बुलडोजर से माफियाओं को रौंदने का काम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस बुलडोजर को रोकने की कोशिश की। गुजरात में प्रधानमंत्री ने आज वही बात कही जो हम लोग लगातार कह रहे थे, और उन्होंने कह दिया कि यदि बुलडोजर से किसी को रौंदा जाता है तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उसका विरोध होता है कुछ अपराधियों का, लेकिन एक बहुसंख्य संख्या में लोग उस बुलडोजर ब्रेक से खुश होते हैं। ये मैसेजिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों को था जो बुलडोजर माफियाओं के साथ कई बार खड़े हो दिखाई देते हैं। मोदी लगातार सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये से नाराज नजर आए, लेकिन लगातार मोदी के लिए कहा जाता रहा कि मोदी सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के बेकार के आदेशों को ना क्यों नहीं कहते, जिस तरह से इंदिरा गांधी कह देती थी, जिस तरह से मायावती कह दिया करती थी। सुप्रीम कोर्ट के अराजक फैसले को सरकार क्यों मानती है? दरअसल मोदी हमेशा वही काम करते रहे, साख सामने वाले का खुद ही गिर जाए इस स्थिति में लाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को सुप्रीम समझ लिया। जस्टिस चंद्रचूड़ के दौर में जिस तरह से तिस्ता सी तलवारों को मौज दिलाया गया, जिस तरह से कोर्ट फिक्सरों ने ऐसे आदेश सुप्रीम कोर्ट से ला लिए कि यदि किसी को चुनाव प्रचार करना है तो कितना बड़ा भी माफिया क्रिमिनल हो उसे बेल मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब इन तमाम चीजों को की अवहेलना की तो ऐसा लगा कि देश की आम जन में सुप्रीम कोर्ट की साख खराब हो गई।